Hello everyone, welcome to YouTube channel Trade Week. We will discuss Nifty expected move for tomorrow session. जैसा कि सबको पता है कल आरबीआई का रेट डिसीजन आने वाला है। कितना क्या रेट कट होता है वो अनाउंसमेंट बाय 10 o'clock हमें मिल जाएगा। सो कल का ट्रेडिंग डिसीजन क्या होना चाहिए, कौन से लेवल पर क्या ट्रेड प्लान करके चलना है बेस्ड ऑन इलियट वेव प्लस सप्लाई डिमांड थ्योरी, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कहीं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर को जरूर ही कंसल्ट कर लें। ये रहा है एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस पार्ट। चार्ट है 15 मिनट, बेस्ड ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट जो हम यहाँ अप्लाई कर रखे हैं उसमें एज पर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ एक आरएसआई का डाइवर्जन क्रिएट होते हुए दिखा है, जिसके कारण आज ये स्ट्रक्चर अपसाइड की ओर हमें दिखाया है, जो कि पॉजिटिव डाइवर्जन के बाद किसी भी लास्ट लेग का 0.618% जाना लाजमी रहता है। सो अगर हम इस वाले लेवल पर इसे अप्लाई करें तो 0.618 इजिली अचीव भी हुआ था और इससे काफ़ी ज़्यादा हद तक ऊपर भी गया था। बट ये अपसाइड का लेवल 111% से रिटर्न होते हुए भी हमें दिख रहा है, जो कि अपसाइड से ये जो स्लैंट ट्रेंड लाइन हमने अप्लाई करके रखा है इसके ऊपर अभी सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। सो प्राइस अभी भी कंफर्मेशन नहीं दिया है अपसाइड का, एक 100% का कंफर्मेशन नहीं है। प्राइस अभी यहाँ पर डबल बिहेवियर शो कर रहा है। रीजन क्या क्या हो सकते हैं मैं दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उस डबल स्टैंडर्ड के नेचर के कारण कल प्राइस अगर इस 50% के लेवल से नीचे डिक्लाइन करता है तो पॉसिबिलिटीज एक बन जाएगी टुवर्ड्स 24393 तक के लिए। इसे कैसे ग्रैब करना है आगे के सेशन में मैं आगे के एनालिसिस पार्ट में मैं उसे बताता हूँ। सेकेंड नेचर में अगर प्राइस 805 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन करने लगता है तो समटाइम्स ड्यू टू सेंटिमेंट्स एंड ऑल और स्ट्रक्चर बिहेवियर हम कल के सेशन में 24937.50 को टच जरूर ही कर जाएंगे। ये कल के लिए मिनिमम डेस्टिनेशन होगा फॉर पॉजिटिव बायस। सेकेंड डेस्टिनेशन हमारा बन सकता है टिल क्लोजिंग 25088 कल के सेशन में ही। सेम अगर डाउनसाइड का अगर सेंटिमेंट बनता है तो डाउनसाइड के लिए हमें जाना है इस लेवल के नीचे क्लोजिंग के बाद। फर्स्ट टारगेट हम कर सकते हैं 24576 फॉलोड बाय ये शार्प डिक्लाइन हो सकता है। कौन से केस में अगर ये डाउन साइड की ओर प्ले करना स्टार्ट करता है तो। क्लियर है? ऐसा स्ट्रक्चर पीछे हायर टाइम फ्रेम पे मैं अभी आपको शो भी कर दूंगा कि ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। यहाँ जो डिक्लाइन समटाइम्स अगर आता है तो वो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रहेगा अपना लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। जस्ट ए सेकंड, मैं यहाँ इसे डिपिक्शन में लिखना भूल गया था। मस्ट लॉन्ग। क्लियर क्लियर है? सिमिलर वे में अगर प्राइस अपसाइड का बायस बनाता है और एटलीस्ट 24937 को वो टच भी करता है तो उस लॉन्ग पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड करके भी जा सकते हैं, बिकॉज ये पॉजिटिव बायस यहाँ रुकने वाला नहीं, कहीं नेक्स्ट वीक में इससे भी ज़्यादा का आपको लेवल शो कराएगा। सो ये तो हो गई ओवरऑल एक एनालिसिस पार्ट की। प्राइस अप भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, बट कौन कौन से कंडीशन में जा सकता है, नाउ लेट्स सी दैट पार्ट। प्राइस अगर कल के सेशन में 24700 टू 24653 के बीच में रहता है, ये समटाइम्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बाई
जब मीटिंग चल रहा होगा अनाउंसमेंट से पहले तक ये जोन हमें दिख सकता है। इस जोन में आपको कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। सॉरी अबाउट दिस, ये फ्लिकरिंग के कारण ये स्क्रीन आउट हुआ था। इन जोन के पास फर्स्ट कोई भी लेवल अगर निकलता है, सपोज यहाँ इस जोन में ट्रेड करते हुए मिले, डिसीजन आ गया और प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने लगे, दैट मीन्स 24747, वहां से आप यहाँ का एसएल रखते हुए अपसाइड की ओर जा सकते हैं। सिमिलर प्राइस अगर इसके नीचे आ गया तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट दिखेगा, इसका लेवल जिसका लोएस्ट पार्ट है 604, दैट मीन्स 50 दिस साइड एंड 50 दिस साइड। इन ये बफर जोन हो जाएंगे, ये कल के लिए बफर जोन हो जाएंगे, जहां पर कॉमन लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैप को प्ले किया जा सकता है। इन जोन्स को अवॉइड कीजिए और इन जोन्स को वेट करना है मस्ट एक परफेक्ट क्लोजिंग का। उसके बाद से आपका इस तरफ का ट्रेड या अपसाइड का ट्रेड वो पोजिशनल आप बनाकर जा सकते हैं। क्लियर है? इंटरनल में अगर वेव में बात करें तो यहाँ पर ये 1 बना है और अगेन से ये 2 बना है और यहाँ पर ये 1 2 ये 3 4 और ये बना है 5। तो इसमें 1 2 3 4 एंड यहाँ पर ये यहाँ 4 कंप्लीट हुआ और ये 5 कंप्लीट हुआ। बट सेम टाइम पर जब ये 5 कंप्लीट होना था तो इजिली ये 1.27 को अचीव कर सकता था, जो कि नियरली 37 पॉइंट्स बचा हुआ था, बट उसे वो टच करने में फेल हुआ। यहाँ पर ये इंडिकेशन ये कर रहा है कि कल के डेट में प्राइस अगर इसके नीचे सेम इसके नीचे और फॉलोड बाई इसके नीचे अगर जाता है तो प्राइस पोटेंशियल रखेगा यहाँ तक का विजिट करने का, या मिनिमम 457 तक को विजिट करने का, और वो एक लास्ट डिक्लाइन होगा जहां से इस वाले मूव से भी हम साफ मूव यहाँ से देख सकते हैं इन केस अगर यहाँ वो आता है तो। क्लियर है? नेक्स्ट, जब यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट करके ये सपोज ये हमारा ए लेग बन गया, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ पॉजिटिव बायस में। अगर ये हमारा ए बन गया और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ जो प्राइस आया है उसका अगर मैं रिट्रेसमेंट अप्लाई करूं तो 50% इसका, इस पूरे गेन का 50% हमें ये लेवल मिलता है 24700, जहाँ की प्राइस एग्जैक्टली टच भी किया। तो ये पोर्शन समटाइम्स हमारा बी बन सकता है और यहाँ से अगेन ये पूरे ए लेंथ का सी हम इधर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका 100% का एक्सटेंशन लेवल आपको देखने को मिल सकता है 25088। और याद कीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ था डबल जिगजैग, जैसे ये ए बना, ये बी बना और ये अगर सी बनता है तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलता है। फर्स्ट की इसमें अगर फर्स्ट वाला ट्रेंडिंग है 1 2 3 4 5, अगर फर्स्ट वाला ये 1 2 3 4 5 ट्रेंडिंग है तो सेकंड वाला 1 2 3 4 5 क्या नजर आएगा आपको? स्क्वीज नेचर का नजर आएगा। तो अगर ये 1 2 3 4 5 में अपसाइड की ओर भी जाना है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके जाएगा, ऐसा मोमेंटम नहीं रहेगा अगर फर्स्ट वाला ट्रेंडिंग है तो। बट यहाँ पर सॉरी अगेन से स्क्रीन फ्लिकरिंग हुआ था, तो फर्स्ट वाला हमारा ट्रेंडिंग नहीं है, फर्स्ट वाला स्क्वीज नेचर का है। तो सेकंड 1 2 3 4 हम सेकंड 1 2 3 4 5 हम ट्रेंडिंग नेचर का पाने वाले हैं, ट्रेंडिंग नेचर को हम देखने वाले हैं। यहाँ पर थर्ड का ये नेचर स्क्वीज नेचर का था। क्लियर है? तो
यहाँ से अगर हम सिमिलर वे में इस स्ट्रक्चर को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, इसका लाइन जस्ट मैं ऑन कर देता हूँ, तो अगर ये हमारा पर बी का पोर्शन क्लियर है तो यहाँ पर ए हम शार्प देखने वाले हैं, बी छोटा रिट्रेसमेंट देगा, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमको थर्ड देखने को मिलेगा, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम इस वाले लेवल से ऊपर का व्यू रख सकते हैं अगर कल की डेट में ये पॉजिटिव बायस अनफोल्ड होते हुए दिखता है। तो सेकंड केस में बात करते हैं, इसी स्ट्रक्चर में जो अभी रिसेंट में अभी मैंने शो किया, अगर प्राइस यहाँ पर कंप्लीट रिट्रेसमेंट देता है, सपोज कि ये हमारा डाउन साइड का ए बन गया, ये कल बी बने और सी, इस टाइप से, तो इस लेवल का हमें वेट करना है और इस वाले स्ट्रक्चर को फिर हमें यहाँ पर शिफ्ट कर देना होगा। अगर ये डिक्लाइन नीचे तक का आता है तो इस केस में हमें फर्स्ट वाला केस मिलेगा 1 2 3 4 5, जो कि ट्रेंडिंग नेचर में ही आएगा, और उसके बाद से फॉलोड बाई वो स्क्वीज नेचर में करके अपना सी कंप्लीट करेगा। तो ये है टोटल ट्रेडिंग प्लान, और ये अपने वेट के लेवल्स हैं जहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको क्लैरिटी के साथ में मिलने वाला है। सो बेस्ड ऑन दैट, होप कि आप कल अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें और आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बना पाए। साथ में यहाँ एक इंडिकेशन आपको और देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर थर्ड के साथ में ये फिफ्थ, अगर ये ट्रेंडिंग नेचर का होता तो ये निगेटिव डाइवर्जन जरूर ही प्ले करता। बट एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर कहीं भी ए के पोर्शन में अगर 1 2 3 4 5 बना हुआ है तो यहाँ के थर्ड और फिफ्थ में आपको डाइवर्जन देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि यहाँ पर देखने को नहीं मिला। सो ये समटाइम्स बी हो सकता है, और ऊपर की ओर हम सी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन से केस में? जबकि हमें क्लोजिंग इसके ऊपर का आते हुए दिखे। होप कि आपको ट्रेड प्लान्स और लेवल्स सभी क्लैरिटी के साथ समझ में आया हो। कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे के साथ में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल, बाय बाय।